SP9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आपको बता दें कि इस साल के अंत में 2 राज्यों के चुनाव हैं, गुजरात और हिमाचल। लेकिन गुजरात चुनाव का सबको इंतजार है, चाहे जनता हो या तमाम पार्टियां हो। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर गुजरात का चुनाव इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि गुजरात में यहाँ इस बार 3 पार्टियों की एंट्री हुई है और अरविंद केजरीवाल को सबसे खास माना जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखा जाता था कि 27 साल से बीजेपी ने राज किया है और बीजेपी इसी वहम में बैठी है कि अभी भी कांग्रेस से वो जीत जाएगी। लेकिन शायद वो भूल चुके हैं कि एक तीसरी पार्टी भी उनको टक्कर देने के लिए गुजरात में आ चुकी है, जिसको देखकर बीजेपी कहीं ना कहीं बौखलाती सी नजर आ रही है। इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी साक्षी मौजूद है। साक्षी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर सबसे पहले गुजरात चुनाव में तीनों पार्टियों को लेकर उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस वक्त गुजरात चुनाव के लिए वहाँ सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार के लिए मौजूद हो चुकी हैं और वहाँ पर पूरी तरीके से रैली निकाल रही हैं, कोशिश कर रही हैं वहाँ की जनता से बात करने की कि उनको क्या ज़रूरत है और उस वक्त किस तरह से वो उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले तो जो शुरुआत अगर हम देखें तो हर किसी को पता है कि बीजेपी ही वहाँ के लिए बहुत है, लेकिन उसके बाद आती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से उन्होंने यहाँ प्रचार प्रसार किया, जिस तरह से उन्होंने यहाँ जनता से बातचीत की, तो एक तरीके से यहाँ एक कंपटीशन जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत दिलचस्प ये इलेक्शन जो है वो इस साल का होने वाला है। गुजरात इलेक्शन सबसे ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर जीती हुई दिखाई देगी। अगर हम नंबर 1 पर बात करें तो हाँ, आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ गुजरात चुनाव अहम इसलिए भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की एंट्री भी गुजरात में देखी जा सकती है भविष्य में। वो इसलिए क्योंकि आप जानते ही होंगे कि प्रशांत किशोर जिस भी पार्टी का साथ देते हैं वो पार्टी यहाँ जीतती नजर आती है। और अभी तक देखा जा रहा था कि प्रशांत किशोर जो हैं वो बीजेपी का साथ दे रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे। उससे पहले वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का साथ दे रहे थे, तब वो वहाँ उनको जिता कर आए। फिर देखिए यहाँ पर अब ये खबरें आ रही हैं कि गुजरात में कांग्रेस का साथ प्रशांत किशोर दे सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम कयास लगाए कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस का समर्थन करते हुए गुजरात में उतरते हैं, क्या कांग्रेस की खोई हुई छवि वापस मिल सकती है क्या साक्षी? छवि तो वापस मिल सकती है और ये काफ़ी शॉकिंग बात है कि प्रशांत किशोर काफ़ी सोच समझकर ही किसी का साथ देते हैं और वो पार्टी तो जीतने वाली होती ही है, हर कोई जानता है। जिस तरह की भविष्यवाणी वो करते हैं, इस वक्त कांग्रेस का साथ देते हुए वो नजर आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कांग्रेस के लिए आती है कि कांग्रेस का अगर साथ दिया तो कांग्रेस के तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी की भविष्य करते दिखाई दे रहे हैं, भविष्यवाणी करते दिखाई दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ जो है गुजरात में अपना परचम लहरा सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर उसी का साथ देते हैं जिनका उन्हें पता होता है कि वही पार्टी यहाँ पर इस बार अपना जो है अपनी यहाँ सरकार बनाएगी। लेकिन कांग्रेस के साथ देते हुए अगर वो कांग्रेस का साथ देते हैं और हाँ, कांग्रेस गुजरात में अपना मौका देख सकती है, तो यहाँ कांग्रेस की छवि और जो उनकी एक दिशा और दशा है वो कहूँगी वो सही हो जाएगी काफ़ी हद तक। बिल्कुल, यहाँ पर ये हो सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस की दिशा और दशा इस वक्त बुरी चल रही है, शायद प्रशांत किशोर के समर्थन से कांग्रेस की दिशा और दशा अच्छी हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस की छवि जब से ज़्यादा खराब हो गई है जब से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी पार्टी की छवि को बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा द्वारा। और इस भारत जोड़ो यात्रा में तमाम दिग्गज नेता शामिल भी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ आने वाले समय में यही पता चलेगा कि आखिरकार इस भारत जोड़ो यात्रा से कितना फर्क पड़ता है चुनावों पर। साक्षी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से गुजरात, हिमाचल और 2023 के जो राजस्थान का चुनाव है और फिर 18 महीने बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, इन सारे चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? असर पड़ेगा बिल्कुल कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की छवि अभी गिरती हुई दिखाई दे रही थी, कांग्रेस यहाँ भारत जोड़ो यात्रा की वजह से उस छवि को बनाते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ कांग्रेस की मेहनत भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये मेहनत किसी मकसद से नहीं होनी चाहिए। देखिए, मकसद तो हर कोई अपना सोच के चलता है राजनीति में, लेकिन अगर मकसद आपका एक पॉजिटिव वे में है, जहाँ आप जनता के बारे में सोच रहे हैं, आप सोचे कि नहीं हमें उनका भला करना है, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति के तरीके से
चुनावों को खेलने की कोशिश करते हैं, चुनावों को लड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप हार जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप जनता की सोच के चले, जिसके लिए आप सरकार लाना चाहते हैं अपनी, वहां पर अगर आप इस इरादे से सोच के चलेंगे तो शायद आपकी जीत पक्की होगी। यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस जो है पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह से उन्होंने अपना भारत जोड़ो यात्रा, हालांकि उन्हें सुनना भी बहुत पड़ा, विपक्ष उन पर तंज कसते हुए नजर आई, लेकिन अलग अलग राज्यों में पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर अगर इसी तरीके से जो है वो करते रहे भारत जोड़ो यात्रा, या अपने कोई नए इस तरह से कुछ उन्होंने शुरू किया है, तो शायद उनकी जीत यहाँ हो सके। बिल्कुल यहाँ पर उनकी जीत हो सकती है। और देखिए अब भविष्य में जरूर ऐसा हो सकता है, क्योंकि 2014 से पहले की अगर हम बात करें तब यही कांग्रेस जनता के दिलों में बसी हुई थी। ना महंगाई थी, ना बेरोजगारी थी, ना सड़कों पर युवा दर दर की ठोकरें खाते थे। जिस तरीके से आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हमारा देश का जो हंगरी इंडेक्स है वो फर्स्ट नंबर पर पहुंच चुका है। तो देखिए ये सारी चीजें थी कांग्रेस के वक्त में जो नहीं थी, और यही वो पार्टी थी जो जनता के दिलों में बसी हुई थी। लेकिन आज इस पार्टी की छवि इतनी बेकार हो चुकी है। अब यही देखना होगा कि वाकई में अगर राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा को कर रहे हैं तो कितना असर पड़ता है यहाँ पर चुनावों में, और चुनावों के साथ साथ क्या 2024 की सत्ता में इस बार कांग्रेस आ सकती है। देखिए यहाँ पर हम जिक्र कर रहे थे गुजरात चुनाव को लेकर कि गुजरात में अगर प्रशांत किशोर की एंट्री होती है तो क्या होगा, अगर वो कांग्रेस का साथ देंगे तो क्या होगा, बीजेपी का साथ देंगे तो क्या होगा। और बचे यहाँ अभी तक उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया तो नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में देते हैं तो क्या गुजरात में साक्षी आम आदमी पार्टी सत्ता में बैठेगी? जी बिल्कुल, देखिए गुजरात में आम आदमी पार्टी सत्ता पर अगर बैठने वाली बात हो तो शायद उनकी किस्मत ही कहेंगे। अगर उनकी किस्मत यहाँ खेल जाए तो ज़रूर उन्हें ये सत्ता उनके हाथ में होगी, क्योंकि यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल आप ये देखिए कि अपना जो है दिल्ली छोड़कर इस वक्त वहाँ वो मौजूद रहे, 24 घंटे वहाँ पर वो पूरी तरीके से प्लान बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। वहाँ पर सुविधाएं पहुँचाने की उन्होंने बात की। हालांकि सिर्फ वहीं नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ पर भी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और उनके दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उनको वो वहां पहुंचे हैं, वहां जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। काफी अच्छे तरीके से वो प्रभारी बने हुए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ खुद सीएम उठकर आए हैं और आप देखिए किस तरह से उन्होंने गुजरात में मेहनत करनी शुरू की। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि यहाँ पर बीजेपी को इतना जो है उनका प्रचार प्रसार नहीं देखने को मिल रहा जितना यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी की ओर से, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस ये है कि हम यहाँ कुछ तो कर दिखा देंगे। और जिस तरह से उनकी मेहनत अगर ऐसी चलती रही और यहाँ बीजेपी उन्हें फिर भी पीछा समझती रही कि कर ले दो मेहनत, आएंगे तो हम ही, तो यहाँ पर शायद बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आम आदमी पार्टी की जीत हो सके। देखिए बिल्कुल यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जीत आने वाले समय में जरूर हो सकती है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ तरक्की के रास्ते पर चल रही है, जनता के दिलों में राज कर रही है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि शायद इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर बैठ सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य रिपोर्ट को लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।